पिछले एपिसोड में फ्यूजन करने के बाद लगभग ओमेगा शैंड्रोन को उनने हरा ही दिया था, पर अफसोस उनकी टाइम लिमिट खत्म हो जाती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। और जैसे ही ड्रैगन बॉल्स को खा के ओमेगा शैंड्रोन अपनी पूरी पावर हासिल करने वाला था, तभी गोकू 4 स्टार ड्रैगन बॉल पकड़ लेता है ताकि वो अपनी पूरी पावर यूज ना कर पाए। तब ओमेगा शैंड्रोन उनका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर तुम दोनों मुझसे कहीं गुना ज्यादा ताकतवर थे। अगर तुम चाहते तो तुम मेरा खेल तभी खत्म कर सकते थे, पर तुमने करी बेवकूफ वाली हरकतें जब तक तुम्हारी टाइम लिमिट खत्म ना हो गई। तब वेजिटा बोलता है कि मुझे बेवकूफ मत बोलो, ये सब कैकरोट की गलती है, ये था जो बेवकूफों वाली हरकतें कर रहा था। तब गोकू भी बीच में आ जाता है और वो बोलता है कि सारा ब्लेम मुझ पे मत डालो। अगर तुम्हें याद नहीं कि फ्यूजन 2 लोगों के बीच में होता है, तो ये कंट्रोल भी हम दोनों के बीच में था। तो अगर तुम मुझे बेवकूफ कह रहे हो तो तुम खुद बेवकूफ हो। अब ये ओमेगा शैंड्रोन को छोड़कर खुद अपने आप से ही लड़ाई करने लग जाते हैं। फिर गोकू बोलता है चलो अगर हमें इसे हराना ही है तो वो तो हम इसे अभी भी हरा सकते हैं, क्यों ना हम फिर से फ्यूजन कर ले। पर इस बार वेजिटा साफ मना कर देता है कि अब मैं कोई फ्यूजन नहीं करने वाला। तो गोकू पूछता है कि आखिर तुम्हें अब क्या हो गया, कुछ देर पहले तो तुम तैयार थे। फिर वेजिटा बोलता है कि मैं एक बार मान गया, इसका मतलब ये नहीं अब मैं तुम्हारे साथ हर बार फ्यूजन करूंगा, मुझे वो बेवकूफों वाला डांस फिर से नहीं करना। तब गोकू से समझाता है कि अब तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम भूल गए ओमेगा शैंड्रोन अभी भी जिंदा है, अगर हमने उसे अभी नहीं हराया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। पर तभी ओमेगा शैंड्रोन बीच में आ जाता है और वो बोलता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वेजिटा फ्यूजन के लिए माने या फिर ना माने, मैं तुम्हें फ्यूजन वैसे भी नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हारी पावर देख चुका हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ कि मैं तुम्हें फिर से वो पावर हासिल करने दूंगा? अब तुम्हें कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा मुझे हराने का। और वो उन दोनों को ही एक एक करके मारता है, यहाँ तक कि गोकू के हाथ से ड्रैगन बॉल भी छूट जाती है। और जैसे ही ओमेगा शैंड्रोन उसे फिर से खाने वाला होता है, गोकू वो ड्रैगन बॉल फिर से छीन लेता है। वो बोलता है कि अगर तुम हमें फ्यूजन करने नहीं दोगे तो मैं भी तुम्हें तुम्हारी पूरी पावर हासिल करने नहीं दूंगा। तब ओमेगा शैंड्रोन बोलता है कि तुम कब तक बचोगे, तुम्हें पता है ना कि ये ड्रैगन बॉल मैं तुमसे छीन ही लूंगा। तब गोकू बोलता है कि हाँ ये बात मुझे पता है, पर क्या होगा अगर मैं भी वही चीज करूँ जो तुम कर रहे हो। और ये बोलने के बाद गोकू वो ड्रैगन बॉल को निगल जाता है। ओमेगा शैंड्रोन तो छोड़ो, यहाँ तक कि खुद वेजिटा भी हैरान था कि आखिर ये बेवकूफ कर क्या रहा है। और वो खाने के बाद वो ड्रैगन बॉल उसके गले में अटक जाती है। वेजिटा भागते हुए उसके पास जाता है, वो बोलता है कि जल्दी से ये ड्रैगन बॉल थूक दो, इससे पहले बहुत ज्यादा देर हो जाए। पर गोकू जिद्दी था और वो ड्रैगन बॉल निकल जाता है। और ये करने के बाद वेजिटा उसे फिर से डांटने लग जाता है कि आखिर तुम हर बार इतनी बेवकूफों वाली हरकतें क्यों करते हो। पर वेजिटा फिर से बोलता है कि मैं तुम पे चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना कर लूं, पर मुझे भी मानना होगा कि ये चीज तुमने बिल्कुल सही करी। अब ओमेगा शैंड्रोन अपनी फुल पावर से नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसके लिए उसे तुम्हारे शरीर से ड्रैगन बॉल निकालनी होगी और ऐसा हम होने नहीं देंगे। और ये बोलने के बाद वेजिटा उस पर अटैक कर देता है। हालांकि वो दोनों को इजीली हरा देता है और वो दोनों ही गिरते हैं साथ में एक बिल्डिंग के नीचे। ओमेगा शैंड्रोन स्माइल कर रहा होता है, वो सोचता है कि इन्हें हराना तो कितना आसान है, पर वो नोटिस करता है कि वो बड़ी देर से बाहर नहीं आए, तो इसका मतलब ये है क्या वो फ्यूजन कर रहे हैं। और ये सोचने के बाद वो डर जाता है और वो इस बिल्डिंग पे अपनी पूरी पावर से अटैक कर देता है और दोनों सही सलामत वापस आ ही जाते हैं। तब ओमेगा शैंड्रोन बोलता है कि मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा था कि तुम दोनों ने फिर से फ्यूजन कर लिया। अब वो दोनों ही साथ में उस पर अटैक करने लग जाते हैं। वो बस एक मौका ढूंढ रहे थे कि वो किस तरह उसे वीक करें और फिर बाद में फ्यूजन कर लें, क्योंकि ये बात तो उन्हें पता थी फ्यूजन के बाद गेम उनके हाथों में होगा। अब उससे थोड़ी देर लड़ने के बाद वो वेजिटा से बोलता है कि अब बारी है फ्यूजन की और हमें ये जल्दी करना होगा। और वेजिटा भी ज्यादा मना नहीं कर सकता था, पर वो बोलता है कि ये मैं आखिरी बार कर रहा हूँ, इसके बाद से मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं फ्यूजन करूंगा। और वो हवा में ही फ्यूजन करने लग जाते हैं। पर फिर से ओमेगा शैंड्रोन बीच में आके उन्हें रोक लेता है और अब तो वेजिटा भड़क जाता है। वो बोलता है कि अगर तुम अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल मानते भी हो तो क्यों ना तुम हमें फ्यूजन ही करने दो। पर ओमेगा शैंड्रोन इतना बड़ा बेवकूफ तो नहीं था कि वो इनकी बातों में आ जाए और गोकू भी उसे उकसाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो ड्रैगन जिसके पास बाकी 6 ड्रैगन्स की ताकत है, वो डर रहा है बस एक फ्यूजन से। तो इसका मतलब तुम मानते हो कि तुम हमसे वीक हो और तुम डर रहे हो कि हम फिर से फ्यूजन ना कर लें। पर ओमेगा शैंड्रोन बोलता है कि तुम्हें मुझे जितना उकसाना है उकसा लो, पर मैं तुम्हें फ्यूजन नहीं करने दूंगा किसी भी कीमत पर। और वैसे भी इससे पहले तुम फ्यूजन करो मैं तुम्हें हेल भेज दूंगा। और वो जैसे ही गोकू पे अटैक करने वाला होता है, वेजिटा उसे एक पत्थर से मारता है और फिर वेजिटा बोलता है
कि गोकू को हेल्प भेजने का हक बस मुझे है, और वैसे भी हम कहीं नहीं जा रहे हैं जब तक हम तुम्हें न रोक लें। और इस बार मैं सीरियस हूँ, मैं तुम्हें हरा के ही रहूंगा, चाहे मुझे फ्यूजन भी क्यों ना करना पड़े। अब गोकू भी खुश था क्योंकि वो फ्यूजन के लिए फाइनली मान गया, और वो दोनों जाते हैं सबसे ऊंची बिल्डिंग पर और वहाँ पर करने लग जाते हैं फ्यूजन। पर इससे पहले वो अटैक करते हैं ओमेगा शैनरॉन पे ताकि वो बीच में ना आ पाए, पर वो फिर भी बीच में आ ही जाता है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा थी। तब गोटन बोलता है कि अब बहुत हो चुका, अगर हम अभी नहीं गए तो वो तो कभी फ्यूजन नहीं कर पाएंगे। पर गोहान उसे रोक लेता है कि तुम में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा। तब ट्रंक्स पूछता है कि आखिर तुम हमें क्यों रोक रहे हो, क्या तुम देख नहीं सकते कि डैड और गोकू की क्या हालत हो गई। हम वही चीज करेंगे जो हमने पहले करी थी, हम ध्यान भटकाएंगे ओमेगा शैनरॉन का और इतनी देर में वो दोनों फ्यूजन कर लेंगे। पर गोहान उन दोनों की नहीं सुनता। वो बोलता है क्या तुम दोनों देख नहीं सकते, ओमेगा शैनरॉन को अब फ्यूजन के बारे में पता है, तो इस बार वो किसी कीमत पे भी नहीं रुकेगा। और हो सकता है कि अगर तुम उसके बीच में आओ तो वो तुम्हें ही रास्ते से हटा दे। और तुम्हें पता है ना कि ऐसा करने से बस तुम दोनों उनके सर का दर्द बढ़ाओगे और कुछ नहीं। तो हम बस एक ही चीज कर सकते हैं, उन दोनों पे भरोसा। और ये बात गोटेन को भी अंदर से पता थी, तो वो आगे नहीं जाता। और दूसरी तरफ ये सारी चीजें सुप्रीम काय देख रहे थे, और एल्डर काय वो तो अपने गाने सुनने में ही बिजी थे। और ये देखने के बाद सुप्रीम काय को फाइनली गुस्सा आ ही जाता है और वो उनका म्यूजिक प्लेयर तोड़ देते हैं और बोलते हैं कि आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं, क्या आप देख नहीं सकते कि अर्थ पे कितनी बड़ी मुसीबत आ चुकी है और एक एल्डर काय होने के बावजूद भी आप ऐसे गाने सुन रहे हैं। तब एल्डर काय उस पे चिल्लाते हैं कि मुझे पता है कि अर्थ पे क्या चल रहा है, पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम उनकी फाइट देखें या फिर ना देखें, क्योंकि दोनों ही केसेस में हम उनकी मदद नहीं कर सकते। क्या तुम जाके वहाँ पर लड़ोगे ओमेगा शैनरॉन से? तब सुप्रीम काय शांत हो जाते हैं। उन्हें पता होता है कि एल्डर काय गलत नहीं बोल रहे, उनमें इतनी पावर नहीं है कि वो गोकू या फिर वेजिटा की मदद कर सके। पर फिर भी एक सुप्रीम काय होने के नाते वो बस बैठ तो नहीं सकते। आखिर सुप्रीम काय होने के नाते हमारा कुछ तो फर्ज बनता ही है, वरना हम किस मुंह से अपने आप को पूरे यूनिवर्स का गॉड मानेंगे। तब कायोशिन बोलते हैं कि गोकू पे भरोसा रखो, वो हर बार ऐसी मुसीबतों से बाहर निकल ही जाता है। और वैसे भी एक बार अगर उन्हें फ्यूजन कर लिया फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर फ्यूजन करना उनके लिए इतना आसान तो नहीं होने वाला था, क्योंकि ओमेगा शैनरॉन उन्हें ये करने ही नहीं दे रहा था। चाहे वो कोई सी भी ट्रिक का यूज ना कर ले, वो फाइनल फ्लैश और कामेहामे भी एक साथ यूज करके देखते हैं। तब वेजिटा बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूजन करने से पहले ही हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो आखिर वो फ्यूजन करे तो करे कैसे। तब गोकू ओमेगा शैनरॉन को उठा के नीचे पटक देता है, पर हर बार की तरह ओमेगा शैनरॉन को तो इससे कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। तब वेजिटा बोलता है कि अगर हमने फ्यूजन नहीं करा तो हम इसे नहीं हरा पाएंगे, पर जिस तरह से हम लड़ रहे हैं मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में हम फ्यूजन कर भी पाएंगे। क्यों ना हम फ्यूजन का आइडिया ड्रॉप कर दें और कोशिश करें इसे ऐसे ही हराने की। तब गोकू बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम इसे ऐसे हरा पाएंगे? देखो जरा हमारी हालत कैसी हो गई है, और जरा उसको देखो, मानो उसे तो एक खरोच तक नहीं आई। और जब ओमेगा शैनरॉन उस पे फिर से अटैक करता है, गोकू गिरता है एक बिल्डिंग पर जहाँ पर उसके सामने बहुत सारे होते हैं मिरर। वो देखता है अपनी बहुत सारी रिफ्लेक्शन की तरफ, और तभी उसके दिमाग में आता है एक आइडिया, और वो वेजिटा से खड़े होके बोलता है कि हम अब यूज करेंगे ज़ेन्ज़ोकेन का। तब वेजिटा बोलता है कि ज़ेन्ज़ोकेन, क्या तुम उस टेक्निक की बात कर रहे हो? ओमेगा शैनरॉन को समझ में नहीं आता कि आखिर ये किस चीज की बात कर रहे हैं, पर ये जो भी है ये इसके लिए दिक्कत बन सकती है। तो वो डिसाइड कर लेता है कि जैसे ही ये कुछ करने की कोशिश करेंगे ये अपने की ब्लास्ट से उन्हें गिरा देगा। और ये दोनों बहुत स्पीड से भागने लग जाते हैं, इतनी स्पीड से कि इनकी बहुत ज्यादा कॉपीज बन जाती है और ये करने लग जाते हैं फ्यूजन। और ये चीज ये लगातार भागते भागते कर रहे थे, तो इनके रिफ्लेक्शन हर जगह थे। ओमेगा शैनरॉन हर एक रिफ्लेक्शन को मारने की कोशिश करता है, पर उनमें से कोई भी असली नहीं होता। अब हम देख सकते थे ओमेगा शैनरॉन के चेहरे पे डर, क्योंकि फ्यूजन लगभग कंप्लीट हो ही चुका था और उसे अभी तक असली गोकू वेजिटा मिले भी नहीं थे। तो वो लगातार सभी पे हमला करने लग जाता है, पर उनमें से कोई भी असली नहीं होता। और फाइनली फ्यूजन टेक्निक कंप्लीट हो जाती है, और तब ओमेगा शैनरॉन को रियलाइज होता है कि वो दोनों तो पीछे वाली बिल्डिंग पे खड़े हुए थे। अब मानो ओमेगा शैनरॉन हार मान ही चुका था, क्योंकि उसे पता था कि वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए, गोजिटा के सामने तो वो बिल्कुल नहीं टिकने वाला। पर कुछ अजीब होता है, उन दोनों के बीच में तो फ्यूजन होता ही नहीं। वेजिटा उससे बोलता है कि अब तुमने क्या कर दिया, हमें तो फ्यूज होना चाहिए था ना। तब गोकू वेजिटा पे ब्लेम डालने लग जाता है कि मेरे ख्याल से तुमने उंगली कुछ ज्यादा ही ऊपर कर दी थी, इस वजह से फ्यूजन गलत हो गया। तब वेजिटा भड़क जाता है और बोलता है कि आखिर तुम्हें फ्यूजन एक्सपर्ट बनाया किसने? जरूरी है क्या मेरी उंगली ज्यादा ऊपर हो? क्या पता तुमने अपनी उंगली ज्यादा नीचे कर दी होगी। तो मुझ पे ब्लेम मत डालो, एक तो मैं तुम्हारे साथ एक घटिया फ्यूजन कर रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझ पे ही इल्जाम लगा रहे हो। तब वो उन्हें बीच में रोकते हुए बोलता है
कि थोड़ी देर के लिए तो मैं डर ही गया था, पर जैसे कि अब मैं देख सकता हूँ कि अब तुम फ्यूजन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब जीत मेरी हुई। और दूसरी तरफ पैन पूछती है कि आखिर ये हुआ क्या, उनने पहली बारी में तो फ्यूजन बड़े अच्छे से कर लिया था, तो वो अब क्यों नहीं कर पा रहे। पर ट्रंक्स ये बात समझ चुका था कि इसमें वेजिटा की कोई गलती नहीं है, दरअसल ये हुआ है गोकू की वजह से। दरअसल वेजिटा तो बैटलफील्ड में अभी अभी आया है, पर गोकू वो तो 4-5 दिनों से शैडो ड्रैगन से लड़ रहा है, और बस इतना ही नहीं, उसने ओमेगा शैनरॉन से लगभग 2-3 बार फाइट कर ली थी वेजिटा के आने से पहले। तो इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी पावर बहुत ज्यादा कम हो चुकी होगी, और फ्यूजन के लिए पावर लेवल इक्वल होना चाहिए। पर इतना लड़ने की वजह से गोकू अभी बहुत वीक हो चुका है, और ये बात ओमेगा शैनरॉन भी समझ चुका था। अब उसे समझ में आ गया था कि फ्यूजन किस तरह काम करता है, कि उन दोनों की पावर लेवल बराबर होने चाहिए। पर गोकू को देख के वो साफ बता सकता था कि अभी ये कितना वीक है, तो वो उन्हें मॉक करने के लिए बोलता है कि क्यों ना तुम ये फ्यूजन फिर से कर लो, इस बार मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। पर गोकू ये चीज नहीं समझ पाता, और वो बोलता है कि चलो हम फिर से फ्यूजन कर लेते हैं, और वेजिटा भी तुरंत मान जाता है, और ये करते हैं फ्यूजन। उन्हें लगा तो था कि ओमेगा शैनरॉन उन्हें बीच में रोक देगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, और जैसे ही ये फिर से फ्यूजन करते हैं गोकू छोटा हो जाता है। इसका मतलब अब उसके पास इतनी पावर भी नहीं बची हुई कि वो अपनी सुपर CN 4 को मेंटेन कर सके। अब तो जीत पूरी हाथ से निकल ही चुकी थी, ना तो इनका फ्यूजन हुआ, बल्कि अब गोकू भी सुपर CN 4 में नहीं था। पर गोकू हंसने लग जाता है कि शायद ये सब गलती मेरी ही थी, मुझमें इतनी पावर बची ही नहीं थी कि मैं सुपर CN 4 का यूज कर सकूं। तो अब फ्यूजन का तो सवाल उठता ही नहीं। तो ये दोनों ओमेगा शैनरॉन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर तभी होती है एक स्ट्रेंज चीज, वो ड्रैगन बॉल गोकू के माथे से निकलने लग जाती है, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और अब क्या होगा ये हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये एपिसोड बहुत ज्यादा लेट आया था, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगला एपिसोड जल्दी आ जाए, और जो इसका अगला एपिसोड होगा वो होगा ड्रैगन बॉल GT का लास्ट एपिसोड, क्योंकि मैं तीनों एपिसोड को ही एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर आपने ड्रैगन बॉल GT के अभी तक बाकी एपिसोड्स नहीं देखे हैं, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।